बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी क्लब में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई दिलचस्प और खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल कहानी क्लब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशंस हासिल होती रहें। तो आएं, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कार्टर किचन में ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिमाग में अब भी मिसेस वेंडी की इस घर के मुतल्लिक की गई बातें गर्दिश कर रही थीं। वो सोचने लगा कि ये सब अंजलि को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया, कहीं अंजलि ये सब सुनकर डर ना जाए। अंजलि ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। विल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दिए। अंजलि विल्मा को इसके रूम में सुलाकर आ गई। अंजलि बहुत थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था। अंजलि की आंख एक जोरदार चीख से खुल गई। वो डर गई और फौरन उठकर विल्मा के कमरे की जानिब गई कि कहीं विल्मा ना रो रही हो। लेकिन जब वो विल्मा के कमरे में गई तो देखा कि विल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखकर इससे बातें करने में मसरूफ थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने देखा कि गुड़िया ने विल्मा की बात का जवाब दिया और इसके होंठ भी हिले। वो बेयकीनी से कभी विल्मा और कभी गुड़िया को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर इसने देखा है वो हकीकत है या इसका वहम। वो विल्मा की बेड की जानिब आई, लेकिन अब गुड़िया बिल्कुल साकित थी। अंजलि विल्मा से कहने लगी, तुम अभी इस गुड़िया से बातें कर रही थी? विल्मा बोली, मामा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। अंजलि कहने लगी, बेटा अब सुबह खेलना, अभी सो जाओ। अंजलि भी विल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर पहले का मंजर अब भी अंजलि के जहन में था। कुछ ही देर बाद विल्मा फिर से गहरी नींद में थी, जबकि साथ ही इसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। अंजलि आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठाया और लाउंज में पड़े सोफे पर रख दिया और खुद अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि ये बात का कार्टर को बता दे, लेकिन कार्टर गहरी नींद में था, लिहाजा अंजलि ने उसे उस वक्त उठाना मुनासिब ना समझा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह 10 बजे कार्टर उठा तो अंजलि किचन में विल्मा को नाश्ता करवा रही थी। कार्टर किचन में आया तो अंजलि ने इसे कॉफी का कप दिया और साथ ही ब्रेड और मक्खन टेबल पर रख दिया। कार्टर नाश्ता करने लगा। अंजलि ने नाश्ते से फारिग होकर ऊपरी मंजिल को सेट करने का इरादा किया, जबकि विल्मा को कार्टर के पास ही रहने दिया। स्टोर रूम में अंजलि दाखिल हुई और एक एक करके चीजें देखने लगी। स्टोर में रखी अलमारी को खोला ही था कि साथ वाले कमरे से आवाज आई तो वो फौरन बाहर आई और साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। डर के मारे अंजलि की चीख निकल गई। कार्टर फौरन ऊपर आया। अंजलि चीखे जा रही थी। कार्टर ने इसे झंझोड़ा। अंजलि हकलाते हुए कहने लगी, वो खून, यहाँ खून था कार्टर, और रोने लगी। कार्टर कहने लगा, अंजलि कोई खून नहीं है यहाँ, ये तुम्हारा वहम है। अंजलि नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मैंने खुद देखा था, यहाँ फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। कार्टर कहने लगा, तुम काम करके थक गई हो, चलो नीचे आओ और आराम करो। कार्टर अंजलि को लिए मुड़ा ही था कि कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुद ही बंद हो गया और सामने एक ह्योला दिखाई दिया। अंजलि डर गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, कार्टर यहाँ कुछ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। कार्टर खुद भी डर गया था, लेकिन अंजलि पर जाहिर होने नहीं दिया और फौरन अंजलि को लिए हुए नीचे आ गया। नीचे लाउंज में विल्मा औंधे मुंह गिरी हुई थी और इसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही विल्मा की गुड़िया पड़ी हुई थी। अंजलि ने फौरन विल्मा को गोद में उठाया और रोने लगी। कार्टर जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और विल्मा के मुंह को साफ करने लगा। विल्मा को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। अंजलि के साथ चिमट गई।
अचानक तमाम खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक भयानक आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। विल्मा पहले ही डरी हुई थी, फिर से रोने लगी। एंजेली ने इसे जोर से अपने साथ चिमटा लिया। कार्टर ने एंजेली को अपने साथ चलने को कहा और विल्मा को गोद में लिए वो घर से बाहर आ गई। कार्टर ने गाड़ी स्टार्ट की तो एंजेली भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। कार्टर ने गाड़ी चर्च की जानिब मोड़ दी। 20 मिनट बाद ही वो चर्च में फादर के सामने खड़े थे। कार्टर ने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र फादर से किया। फादर ने कहा, चलें मैं आपके घर चलता हूँ ताकि आपके घर का मुआयना करूँ। कार्टर, एंजेली, विल्मा और फादर ब्रॉक की गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी फौरन फराटे भरने लगी। जल्द ही वो अपने घर के सामने थे। सब घर में दाखिल हुए। फादर ने कुछ देर आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। 5 मिनट तक वो यूं ही कुछ पढ़ते रहे, फिर आंखें खोलकर कार्टर को बताने लगे। बहुत अरसे पहले यहाँ एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। वो काला जादू करती थी, लेकिन ये बात इसकी शौहर को मालूम ना थी। इसका शौहर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तब ही वो अमल किया करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि इससे मंत्र भूल हो गया और वो गलत मंत्र पढ़ने लगी। इस वजह से अमल उल्टा हो गया और शैतानी कुव्वतों ने इसे मार दिया और इस घर पर काबिज हो गए। जब इसका शौहर घर लौटा तो इसे भी शैतानी कुव्वतों ने मार दिया। इसकी वजह से कोई इस घर में ज्यादा अरसा नहीं रहता। वो इंसान को इतना डराती है कि यहाँ कोई रह ही नहीं पाता। तुम लोग भी ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। फादर ने इन्हें बाइबल दी और रोज इसे पढ़ने का कहा ताकि जब तक इन्हें कोई मकान ना मिल जाए वो शैतानी कुव्वतों से बचते रहें। और फिर फादर चले गए। अगले ही दिन कार्टर ने अपने एक दोस्त से राबिता किया और इसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। तो इसके दोस्त जॉर्ज ने इसे बताया कि चंद दिन पहले मेरे घर से 2 गली छोड़कर एक घर खाली हुआ है। कार्टर इसी दिन जॉर्ज के साथ इसके घर के मालिक से मिला और तमाम मामला तय करके वो घर खरीद लिया। शाम तक इन्होंने मॉरिस टाउन वाला घर छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। अब एंजेली, कार्टर और विल्मा इस घर में बहुत खुश हैं। पुराने घर को फादर के कहने पर इस घर के मालिक ने बंद कर दिया, जबकि फादर ने इस घर के गिर्द एक मजबूत हिसार बांध दिया ताकि वो आसेबी कुव्वतें किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अब भी इस घर से रात के वक्त डरावनी आवाजें आती हैं और कोई इसके करीब नहीं जाता। लेकिन अब भी जब एंजेली इस घर के मुताल्लिक सोचती है तो इसके पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहरें दौड़ जाती हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात दोबारा होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।